प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के सुंदर और जीवित दिन के लिए, जब प्रभु के नाम से एक और सुबह हम प्रभु के नाम की संगति को कर नहीं पाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता का कि आज वो हमारे साथ है, आज वो हमारे बीच है। उसका वादा है कि वह हमें कभी ना छोड़ेगा, उसका वादा है कि वह हमें कभी ना त्यागेगा, उसका वादा है कि वह हमारे साथ सदा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने वादों को पूरा करता है। प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 54 इस बात को बताती है। उसने कहा उसने कहा मत डर, क्योंकि फिर तेरी आशा ना टूटेगी। मत घबरा, क्योंकि फिर तू लज्जित ना होगा। क्षण भर के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब मैंने फिर तुझे अपने पास रख लिया है। वचन में कहता है कि क्रोध के आवेग में आकर के मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह मोड़ लिया था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वह कहता है कि तेरा छुड़ाने वाला अब यहोवा तुझसे कहता है कि मैं अपने अनंत करुणा से तुझ पर दया करूंगा। परमेश्वर पिता का वचन यशायाह नबी की पुस्तक में आगे कहता है, प्रियो, चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए, प्रेज द लॉर्ड, वह कहता है कि तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरा शांतिदायक वाचा ना टलेगा। परमेश्वर यहोवा जिसने हमें बनाया है, उसकी यही वाणी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो, जब प्रभु ने कह दिया है कि वह हमें ना छोड़ेगा, वह हमें ना त्यागेगा, उसकी करुणा अनंत काल से हमारे जीवन में ठहराएगी और वो आज भी पाई जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और वह कभी टूटेगी नहीं, उसका साथ कभी छूटेगा नहीं। आइए उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसका वादा जो वो करता है वह पूरा होता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रियो, हम अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करें। हम गीत को गाएंगे जिस गीत के बोले, हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना, घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू रहे ख्वाहिश मेरी। आइए प्रियो, प्रभु यीशु की महिमा के द्वारा हम अपने परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति करें, क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि प्रभु यीशु की महिमा के द्वारा पिता प्रसन्न होता है, पिता प्रसन्न होता है। आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु की धन्यवाद, इसकी स्तुति करते हुए इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर पिता को महिमा देंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। हे यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझमें डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझमें डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। आइए, उसके प्रेम तो वह हमसे करता है, उसकी सच्चाई को जो हमारे जीवन में बनी हुई है। आइए उन बातों के लिए हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे प्रेम की सच्चाई को, गहराई और गहराई को जानू प्रभु, बस यही ख्वाहिश मेरी। अपनी आग से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे तेरे काम के लिए। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझमें डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी। घुटनों से ऊंचा कमर से भी ज्यादा तुझमें डूबूं, यही ख्वाहिश मेरी।
धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए जो हमारे जीवन के लिए पिता ठहराए गए पिता, वह प्रेम पिता जो अनंत काल से पिता अपने से एक सा है प्रभु, आज भी पिता हमारे जीवन में एक सा बना हुआ प्रभु, कभी प्रभु वह एक सा रहेगा, क्योंकि वचन इस बात करता आता है चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, लेकिन प्रभु तेरा प्रेम कभी न टलेगा, तेरी वाचा कभी न टलेगी प्रभु, तेरा अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी दया कभी न टलेगी। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता। और आज पिता अपने इस भोर के उजाले में प्रभु उसी प्रेम के द्वारा पिता हम भले चंगे स्वस्थ सुरक्षित पिता तेरे निकट आने पाए, तेरी महिमा स्तुति के गीतों गाने पाए प्रभु। आशीष कर पिता यह सुंदर दिन खुदा जो तूने दिया पिता, हम सबों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु तेरी योजनाओं को पूरी करने वाला होने पाए प्रभु। आशीष कर पिता यह सुंदर दिन जो प्रभु हम तेरे निकट पिता परमेश्वर बड़े दीनता और नम्रता के साथ पिता परमेश्वर देखने का अवसर पाते प्रभु, तेरी महिमा करने वाला होने पाए पिता प्रभु। हम घटे पिता और तू हम में बढ़ने वाला होने पाए। आशीष कर प्रभु, आशीष कर पिता, हमारे दिनचर्या को आशीष कर, हमारे सोच को आशीष कर, हमारे विचारों को आशीष कर, हमारे आदतों को आशीष कर, हमारी जरूरतों को तू आशीष कर प्रभु। होने दे प्रभु कि जो भी कार्य करे प्रभु तेरी महिमा के लिए होने पाए और हर एक बात पिता प्रभु तेरी योजना को पूरी करने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु क्योंकि तू हमारे साथ है। आज के दिन पिता जब हम खुदा तेरे निकट आते हैं पिता, जहाँ भी जाए जो भी कार्य करे प्रभु तेरे नाम से करने पाए, जिनसे मिले पिता वो आशीषित होने पाए पिता, जिनसे बात करे पिता वो आशीषित होने पाए पिता, और हमारा जीवन प्रभु तेरे लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद पिता कि तूने ग्रहण कर लिया। आदर, महिमा, इज्जत और गौरव पिता तुझको देते हैं। और आज के दिन पिता तेरे उपस्थिति को मांग लेते हैं, संग हो, साथ हो, अपनी उपस्थिति को दे, अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर और अपनी महिमा पिता हमारे जीवन के द्वारा पिता तो संसार में प्रकट कर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन असुर के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि प्रभु हमारे मध्य है और उसने मौका दिया कि उसके जीवित वचनों में से कुछ बातों को फिर से मनन चिंतन के रूप में देखें। एक घटना प्रियो मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूँगा। जब भी मैं इस घटना को पढ़ता हूँ मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होता हूँ। एक बार की बात है प्रियो, यीशु यरीहो से प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ एक चुंगी लेने वालों का सरदार था। वचन बताता कि उसका नाम जक्कई था। वह नाटा था। जब सुना कि यीशु वहाँ से पार हो रहा है, उसकी ये ख्वाहिश हुई कि वो भी यीशु को देखे। क्योंकि नाटा था, शायद उसे ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। वो क्या किया, वो एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ करके वो यीशु को देखने लगा। जब यीशु मसीह प्रियो उस जगह पर आया तो यीशु मसीह ने अपनी निगाहें ऊपर की और जक्कई से कहा, हे जक्कई, नीचे उतर रहा। आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। जक्कई तुरंत नीचे आया। वहाँ जितने लोग खड़े हुए थे सब रुबड़ा रहे थे, देखो ये तो पापियों के साथ, पापियों के मनुष्य के यहाँ जा रहा है। लेकिन फिर भी यीशु मसीह जक्कई के साथ चला जाता है। मसीह प्रियो, वहाँ एक बात होती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जक्कई वहाँ खड़े होकर के यीशु मसीह से कहता है, प्रभु देख, आधी संपत्ति मैं कंगालों को दे देता हूँ और जिससे मैंने जो लिया है उसे चौगुना फेर देता हूँ। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत बात है ना। जक्कई जो शायद पहले किसी से अन्याय से चीज़ों को वसूल करता था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, अब उस समय चुंगी लेना एक पाप ही समझा जाता था, क्योंकि लोग जिसे जितना देते थे प्रियो उससे दुगना चौगुना वो लोग वसूल कर लेते थे, और वह उन लोगों का सरदार था। प्रियो, हम सोच सकते हैं कि उसका काम सही नहीं होगा, उसकी बातें सही नहीं होगी, उसका दिनचर्या सही नहीं होगा, उसकी आदतें सही नहीं होगी। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, जब वो इस बात को देखता है कि प्रभु यीशु जिसके विषय में उसने सुना था कि वह कैसे कैसे कार्य करता है, उसकी बातें कैसी है प्रियो, जब उसने जक्कई के घर में जाने की इच्छा जाहिर की, जक्कई ने पहले अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया। वो इस बात से आनंदित हो गया कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता का बेटा है, वह मेरे घर जाना चाहता है। उसे लगा कि मैं जब यीशु मसीह को अपने घर ले जाऊं, मैं पहले अपने आप को शुद्ध कर लूं, मैं अपने आप को खाली कर लूं। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत
घटना प्रियो हम सब इस बाइबल में पढ़ते हैं और आज के दिन हम मनन चिंतन कर रहे हैं। जब मैं इस घटना को पढ़ता हूँ प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होता हूँ प्रियो। हम मसीह लोग प्रतिदिन प्रभु यीशु को अपने घर में, अपने हृदय में पुकारते हैं। हम कहते हैं, प्रभु हमारे जीवन में आ और हमें शांति दे, हमारे संग रहे, बीमारी छुटकारा दे, हमारे हर एक जरूरतों को पूरी करे। हर एक आवश्यकताओं के लिए हम प्रभु को पुकारते हैं और हर दिन हम चाहते हैं कि प्रभु के साथ हम जीवन व्यतीत करें। लेकिन प्रियो, प्रश्न यह उठता है, आज के दिन मनन चिंतन का विषय यह कहता है प्रियो कि वह जो जक्कई था, जब उससे पता चला कि प्रभु से घर जाना चाहता है, उसने अपने आप को पवित्र किया, उसने अपने आप को खाली कर दिया। उसने कहा कि मैंने किसी से जो भी लिया, उसने हिसाब किताब नहीं किया, मैंने कुछ लिया है कि नहीं लिया है, मैं धर्मी हूँ या अधर्मी हूँ, मैंने कुछ किया है नहीं किया। उसने कह दिया कि जितनी संपत्ति है मैं कंगालों को दे देता हूँ और जिससे कुछ लिया है मैंने उसे 4 गुना मैं फेर देता हूँ। सोचने की बात है प्रियो कि हम प्रतिदिन भोर के उजाले में उठते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमारे साथ तो आज रहना, हमारे संग तो रहना। हम उसे अपने घर में इनवाइट करते हैं प्रियो। लेकिन प्रियो, सोचने वाली बात यह है कि क्या हम जब प्रभु को इनवाइट करते हैं, हम अपने आप को खाली करते हैं प्रियो। आज ये मनन चिंतन का विषय है। क्या अपने आप को हम शुद्ध करते हैं? क्या अपने आप को पवित्र करते हैं? क्या वो बातें जो हम में पाई जाती है, जो बुराई की है, जो शायद हमारे निमित्त नहीं होनी चाहिए, हम मसीहों के जीवन में नहीं होनी चाहिए, क्या उन बातों को हम छोड़ते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम छोड़ देते हैं, उन बातों को हम त्यागते हैं, उसके बाद हम प्रभु को हम आमंत्रित करते हैं, प्रभु कहेगा आज इस देह में उद्धार आया, आज इस घर में उद्धार आया, आज इसके परिवार में उद्धार आया। लेट का समय प्रियो, जब हम इस संगति में पाए जाते हैं प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि आज अपने जीवन में जब आप प्रभु को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर आप स्वीकार करते हैं प्रियो, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। क्योंकि आप यदि पवित्र हैं, प्रभु आपके घर में आएगा, प्रभु के घर में प्रवेश करेगा और वह कहेगा आज इस घर में उद्धार आया है। क्योंकि वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे निमित्त आया। या ना सोचे प्रियो कि प्रभु हमारे पास नहीं आ सकता, हम तो पापी हैं, हमने इतने गलत काम किए हैं। प्रभु निश्चय आप ही के हृदय में खड़ा होकर के आपके हृदय के द्वार को खटखटाता है। वचन में कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा, उसके साथ भोजन करूँगा। प्रिय, प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। इस लेंट के तुम जब हम पाए जाते हैं, प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, प्रभु आपके द्वार को खटखटा रहा है। आइए प्रियो, द्वार खोले, अपने हर एक मैल को दूर करें, अपनी हर एक बुरी अभिलाषाओं को, बुरी इच्छाओं को दूर करें। और जब आप ऐसा करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपके घर में, आपके हृदय में, आपके जीवन में आएगा, आपके दिनचर्या में आएगा, आपकी आदतों में आएगा और कहेगा, प्रेज द लॉर्ड, वह कहेगा प्रियो कि आज इस देह में, आज इसके जीवन में, आज इसके कामों में उद्धार आया है। और प्रेज द लॉर्ड, जब हम उद्धार पा चुके होंगे, हम स्वर्गराज के अधिकारी ठहरा जाएंगे। प्रियो, हम सबकी एक ही ख्वाहिश है, हम सबों का एक ही सपना है कि हम अपने परमेश्वर पिता, अपने बनाने वाले पिता के पास जाए। लेकिन प्रियो, वचन इस बात को कहता है, प्रभु यीशु ने कहा कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। प्रभु यीशु की ये ख्वाहिश है, प्रभु यीशु ये कहता है प्रियो कि मैं तेरे द्वार अर्थात तेरे हृदय के द्वार के बाहर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊँगा। प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने का मौका दे। प्रभु यीशु जो द्वार में खड़ा खटखटाता है प्रियो, उसे भीतर आने का मौका दे। यदि आप ऐसा करते हैं प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा आज की सुबह प्रियो, यह वचन मैं आप सबों के बीच में रखते हुए इस बात को बोलना चाहूँगा प्रियो, यदि आप ऐसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ना केवल आपके जीवन में आएगा, आपके जीवन को पवित्र करेगा, आपके जीवन को शुद्ध करेगा, आपके जीवन को वह बदल देगा। प्रभु यीशु की इच्छा थी कि वह जक्कई के घर में प्रवेश करे। आज प्रभु यीशु की इच्छा है कि वो आपके घर में भी प्रवेश करे, आपके हृदय में प्रवेश करे, आपके जीवन में प्रवेश करे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है। आज प्रियो, मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहूँगा, अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु आपके घर जरूर आएगा, प्रभु आपके जीवन में जरूर आएगा। अपने हृदय को शुद्ध करें, अपने हृदय को पवित्र करें। आइए प्रियो, उसे खाली करें, क्योंकि वह तैयार है, वह तैयार है हमारे घर में प्रवेश करने का।
जिस प्रकार जक्कई ने पहले अपने आप को खाली किया, उसके बाद प्रभु उसके घर में आया। प्रियो, आज हम भी अपने आप को खाली करें, और जब हम अपने आप को खाली करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वह हमारे जीवन में भी आएगा, वह हमारे घर में भी आएगा और हमें आशीष करेगा। लेट कर ऋतु प्रियो थोड़ा ठहर जाने के लिए हमें अवसर देता है। ये लेंट का समय प्रियो हमें हमारे जीवन की हर एक कमियों को झांकने का, आकलन करने का समय देता है प्रियो। और आज के दिन इस भोर के उजियाले में हमने इस बात को आकलन किया, इस बात को देखा परखा कि प्रभु हमारे घर में आना चाहता है, प्रभु हमारे जीवन में आना चाहता है। जरूरी है प्रियो कि हम अपने आप को खाली करें। आइए प्रियो, प्रभु को मौका दे, प्रभु को अवसर दे कि प्रभु हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को बदले, और उसके द्वारा हमारा परिवार आशीषित हो, हमारा घराना आशीषित हो, और हम प्रभु के राज में बड़े आनंद के साथ प्रवेश करने पाए। प्रभु इस वचन द्वारा आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। यीशु शाह।